हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों का वर्गीकरण। ठीक है। अब देखिए, आप लोगों को पता है ये वाला चैप्टर इतना हार्ड लगता है लोगों को। वो क्यों लगता है? क्योंकि वो एक सही सीक्वेंस में नहीं पढ़ते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ता, कुछ भी रैंडमली कुछ भी पढ़ते रहते हैं। मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं वैसे आप लोग पढ़िए, बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है। इसमें आप लोगों ने सुना होगा 5 किंगडम, 5 जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पता नहीं क्या क्या टर्म्स होते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन जैसे मैं समझा रहा हूं पढ़ो, मजा आ जाएगा। एक भी क्वेश्चन आप लोगों के गलत नहीं होंगे, क्लास में आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों, ये जो चैप्टर है इसको कई जगह बायोडायवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। क्यों जानते हैं? देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब है जीवों का वर्गीकरण। आप लोगों को पता है इस पृथ्वी पे बहुत प्रकार के जीव रहते हैं। जैसे प्लांट है, वो भी एक प्रकार के जीव है। आप जो है वो भी वो भी जीव है। बैक्टीरिया भी जीव है। तो इतने सारे जीव है। तो जो जीव, एक प्रकार के जीवों को एक जगह रखना, एक जैसे जीवों को एक जगह रखना, एक जैसे जीवों को एक जगह रखना, क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो उसको हम लोग बायोडायवर्सिटी के नाम से भी जान सकते हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ, डायवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, वैरायटी। तो आप लोग होता है बहुत सारी लाइफ पाई जाती है, जीवों के जीवन के बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है। आ जाओ। तो अगर हम लोग बात करें अपने आसपास में, आप लोग देखोगे बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। जैसे भैया ये भी एक जीव है, ये भी एक जीव है ना, ये भी जीव है, ये जो घास है ये भी एक जीव है। तो इन जीवों को इनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग जगह रखना ही क्या है? क्लासिफिकेशन है, यानी वर्गीकरण है। तो आप लोगों को मैं फिर से बता दूं, कई बार आप लोगों को इस चैप्टर को बायोडायवर्सिटी के नाम से पढ़ाया जाता है, कंफ्यूजन ना होंगे, दोनों सेम ही है। बायो का मतलब होता है लाइफ, डायवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, विविधता। तो आप लोगों को पता है इस पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार के जीवन आप लोगों को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के जीव आप लोगों को मिलेंगे, है ना। तो टोटल अगर हम लोग बात करें इस पृथ्वी पर लगभग 20 लाख ज्ञात जीव है। 20 लाख यार, एक बहुत बड़ी संख्या है ना। जैसे आपने सुना होगा शेर, बिल्ली, कुत्ता, इंसान, अमरूद का पेड़, है ना, ये वाला पेड़, ये वाला पेड़। तो कम से कम 20 लाख प्रकार के जीव है। तो इनको इनकी विशेषताओं के आधार पर हम लोगों को अलग अलग रखना पड़ेगा ना, तभी तो क्या होगा, हमारे लिए चीजें आसान होगी, वरना क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। तो इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, इनको हम लोगों का वर्गीकरण करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब एक चीज समझो, जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, इसको करने के लिए अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग तरीके बताए। सर, जैसे सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण किया गया, वो किया गया कार्ल लिनियस के द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल लिनियस के द्वारा। इसीलिए हम लोग इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। अब सर, ये टैक्सोनॉमी क्या होता है? समझे मेरी बात को। जीवों का वर्गीकरण करना ही क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है, तो वर्गीकरण का जो जनक माना जाता है वो कार्ल लिनियस को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने क्लासिफिकेशन करा था। दोस्तों, इन्होंने क्लासिफिकेशन कब करा था? 1735 में करा था। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन करा था उसका नाम क्या था? उस क्लासिफिकेशन का नाम था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे आप लोग हिंदी में बोलेंगे दो जगत वर्गीकरण। अब ये दो जगत वर्गीकरण क्या है? जितने भी जीव थे इन्होंने इनको दो ग्रुप में बांट दिया, जिसे इन्होंने इस ग्रुप का नाम दिया किंगडम, यानी जगत। इन्होंने जितने भी जीव थे इनको दो जगत में बांट दिया। वो दो जगत कौन से थे? एक तो था एनिमेलिया, या सिंपल आप लोग उसको एनिमल बोल सकते हो। एक था वेजिटेबलिया, या जिसको आप लोग प्लांट बोल सकते हो। इन्होंने क्या बोला, जितने भी जीव थे ना, इनको दो पार्ट में बांट दिया, दो ग्रुप में बांट दिया, दो किंगडम में बांट दिया। एक का नाम इन्होंने रखा प्लांट किंगडम, एक का नाम रखा एनिमल किंगडम। हमने इनसे पूछा, चलो बताइए इस वाले ग्रुप में एनिमल किंगडम में किसको रखोगे और इस प्लांट किंगडम में किसको रखोगे? इन्होंने बोला जो गति कर सकते हैं उसको मैं एनिमल किंगडम में रखूंगा, इस वाले ग्रुप में रखूंगा। जो गति नहीं कर सकते मैं उसको इस वाले ग्रुप में रखूंगा।
दोस्तों क्या आम का पौधा गति कर सकता है क्या? एक जगह से दूसरी जगह कर सकता है क्या? बताओ जल्दी से। अरे बताओ अदिति जी, विनय जी, रामचंद्र जी, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, जल्दी से बताओ। नहीं गति कर सकता ना, तो उसको इन्होंने कहां पर रखा? प्लांट किंगडम में रखा। दोस्तों क्या शेर गति कर सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक? बिल्कुल कर सकता है। क्या कबूतर एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है, तो उसको इन्होंने एनिमल किंगडम में रखा। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या ये एक सही क्लासिफिकेशन है क्या? वर्गीकरण है क्या? दोस्तों अब मैं बोलूं सूक्ष्म जीव होता है, इस पृथ्वी पे बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, उसको कहां पर रखोगे? आप देख ही नहीं पा रहे उनको कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, तो उनको किस में रखोगे यार? ये एक अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं था। आप लोगों ने बस ये गति के आधार पर बता दिया, जो जीव गति कर पाएंगे उसको मैं इसको एनिमल किंगडम में रखूंगा, जो गति नहीं कर पाएंगे उसको प्लांट किंगडम में रखूंगा। अरे कुछ और बातें भी होती ना कि यार इस एनिमल किंगडम के अंदर जो जीव रखे गए उनमें ये वाली विशेषता होती है, ये वाली विशेषता, बस एक चीज आपने बता दी। तो ये एक अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं था, ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया। इसके बाद में दोस्तों आए हैकल साहब। हैकल साहब ने अपना वर्गीकरण करा। इन्होंने क्या करा, जितने भी जीव थे इसको 3 जगत में बांटा। कितने में? 3 जगत में। आप लोग नाम याद मत रखो, बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया, तो आप लोग बोलेंगे हैकल ने। इसके बाद में दोस्तों आए चैटन। चैटन साहब ने बोला कि यार इससे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ है वर्गीकरण, वो बता ही नहीं रहे कि इस किंगडम में कौन से कोशिका वाले जीव है, इस वाले किंगडम में कौन से कोशिका वाले जीव है। मैं बताता हूं, एक अच्छा क्लासिफिकेशन करता हूं मैं। आपको पता है ना, कोई भी जीव होते हैं उनमें कोशिका पाई जाती है, पाई जाती है ना। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। तो इन्होंने बोला ऐसे जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उनको मैं एक ग्रुप में रख दूंगा, ऐसे जीव जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उनको एक ग्रुप में रख दूंगा। तो यार ये क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत सही तो था, लेकिन कुल मिला के 2 ही तो ग्रुप बने। दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, आपकी एक शॉप है जिसपे सब कुछ मिलता है, आटा, चीनी, मैदा, साबुन, शैम्पू, आप लोगों का डिओड्रेंट, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर, सब कुछ मिलता है। अगर मैं सभी चीजों को एक जगह रख दूं, है ना, मैं सभी चीजों को एक ही दुकान में भर के रख दूं या एक ही डब्बे में भर के रख दूं, तो आप लोग मुझसे जब सामान खरीदने आएंगे, आपने बोला कि अगरबत्ती दो, उसी डब्बे में ढूंढ रहा हूं, कितना मुश्किल होगा। लेकिन अगर मेरे पास में बहुत सारे डब्बे होते, कपूर को मैं एक डब्बे में रखता, है ना, शैम्पू को मैं एक डब्बे में रखता, अगरबत्ती को एक डब्बे में रखता, तो मेरे लिए कितनी चीजें आसान होती। तो यार इतने सारे जीव है, सबको 2 डब्बों में डाल दिया, 2 ग्रुप में डाल दिया, तो ये कोई चीजें आसान थोड़ी हुई हमारे लिए, कुछ खास फायदा नहीं हुआ। तो इन्होंने जिस 2 ग्रुप में बांटा था उन 2 ग्रुप का नाम क्या दिया इन्होंने? एम्पायर। तो अगर आप लोगों से पूछे 2 एम्पायर्स क्लासिफिकेशन किसने दिया, आप लोग बोलेंगे चैटन ने। दोस्तों इसके बाद में आए कोपलैंड। इन्होंने बोला कि नहीं, 2 एम्पायर को मैं और आगे बांटूंगा 4 किंगडम में, है ना। तो और अलग अलग क्लासिफिकेशन आते गए आते गए आते गए आते गए। सर हमको किसके बारे में ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कार्ल लिनियस, क्योंकि सबसे पहले वर्गीकरण इन्होंने किया था। जितने भी जीव थे इनको 2 जगत में बांटा। अगर आप लोगों से बोले 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो आप लोग बोलेंगे हैकल ने। अगर आप लोगों को बोला जाए 2 एम्पायर क्लासिफिकेशन किसने दिया, चैटन ने। लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली जो आप लोगों को पढ़ना है ना, सबसे बढ़िया क्लासिफिकेशन, सबसे बढ़िया वर्गीकरण जो माना जाता है, वो माना जाता है जो विटेकर साहब ने दिया था। इनका नाम है R.H. विटेकर। क्या नाम है? R.H. विटेकर। दोस्तों इनका क्लासिफिकेशन ही आप लोगों को पढ़ना है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। इसी से आप लोगों के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्चुअली में विटेकर साहब ने जितने भी जीव थे इसको 5 ग्रुप में बांटा और इन ग्रुप को नाम दिया गया किंगडम, यानी जगत। तो जितने भी जीव थे उसको 5 जगत में बांटा R.H. विटेकर साहब ने। इन 5 जगत का नाम क्या था, आइए हर एक जगत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये वाला क्लासिफिकेशन, ये वाला वर्गीकरण सबसे अच्छा है और क्वेश्चन भी आप लोगों को इसी से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किसने दिया,
तो आप लोग बोलोगे विटेकर ने दिया था। पूरा नाम था इनका रॉबर्ट विटेकर। और दोस्तों कब दिया? 1969 में। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इन्होंने जितने भी जीव थे इनको कितने ग्रुप में बांटा, कितने किंगडम में बांटा? 5 किंगडम यानी 5 जगत में बांटा। दोस्तों क्या आप लोग मुझे इनका नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकता हूं। पहला है दोस्तों मोनेरा किंगडम यानी मोनेरा जगत। दूसरा है दोस्तों प्रोटेस्टा किंगडम, जिसे आप लोग हिंदी में प्रोटेस्टा जगत बोलोगे ना। पहला वाला हो जाएगा आप लोगों का मोनेरा, दूसरा हो जाएगा प्रोटेस्टा, तीसरा है आप लोगों का फंजाई जिसे आप लोग कवक जगत बोलते हैं, चौथा है आप लोगों का प्लांटाई किंगडम या आप लोग इसको प्लांट किंगडम भी बोल सकते हो, हिंदी में आप लोग इसको बोलेंगे पादप जगत। चौथा है आप लोगों का एनिमेलिया किंगडम जिसे आप लोग एनिमल किंगडम भी बोल सकते हैं, हिंदी में आप लोग बोलेंगे जंतु जगत। लेकिन दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा? सर इस वाले ग्रुप में कौन से जीवों को रखा, इस वाले जीव में कौन से जीवों को रखा, इस वाले जीव में कौन से जीवों को रखा? क्या आप लोगों के मन में डाउट आ रहे हैं? नहीं आ रहे? बताओ यार, ये डाउट आ रहे हैं? नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना? तो आइए मैं आपको बताता हूं इसमें किसको रखा, इसमें किसको रखा, इसमें किसको रखा। आ जाइए, आ जाओ दोस्तों। इससे पहले आप लोगों को कोशिका के बारे में समझना पड़ेगा। क्या आप लोग जानते हो कोशिका 2 प्रकार की होती है? अरे याद है क्या यार? अभी तो पढ़ा था आप लोग को 1-2 दिन पहले, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, याद है ना? ठीक है सर। दोस्तों रॉबर्ट साहब ने क्या बोला कि यार जो जीव होते हैं आपको पता है उनमें कोशिका पाई जाती है। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। इन्होंने बोला कि जितने भी जीव है जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है ना, उसको मैं कौन से जगत में रखूंगा? मोनेरा जगत में रखूंगा। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए मोनेरा जगत में कौन से जीवों को रखा जाता है तो क्या आप लोग बता सकते हो? क्या? बिल्कुल बता सकता हूं। ऐसे जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उसको मोनेरा जगत में रखूंगा। दोस्तों क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या बैक्टीरिया को कौन से जगत में रखोगे? जीवाणु को? सर बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और ऐसे सभी जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उनको मैं मोनेरा जगत में रखूंगा। तो एक किंगडम तो आप लोगों का क्लियर हुआ कि मोनेरा किंगडम में किसको रखेंगे। जल्दी से बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बताऊं, ऐसे जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है जैसे किसमें पाई जाती है? बैक्टीरिया में पाई जाती है। एक्चुअली में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी वो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, केवल एक कोशिका पाई जाती है। जैसे हमारी बॉडी में तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो अगर मैं आप लोगों से और डिटेल में पूछूं कि मोनेरा किंगडम, इधर मैं बना लेता हूं इधर से, अगर मैं आप लोगों से पूछूं मोनेरा किंगडम जो होता है उसमें कौन से जीव पाए जाते हैं तो आप लोग अब थोड़ा सा और बोल सकते हो। सर ऐसे जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, ऐसे जीव जो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यानी जो केवल जिनमें जो एक कोशिका के बने होते हैं, उन सभी को आप लोग मोनेरा जगत में रखते हो। क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है, बात करते हैं दोस्तों यूकैरियोटिक के। दोस्तों यहां पर भी 2 ऑप्शन होते हैं। कोई कोई जीव ऐसा हो सकता है जो यूनिसेलुलर हो और ऐसा भी हो सकता है मल्टीसेलुलर हो। देखो दोस्तों मेरी बात को समझो, जैसे हमारी बॉडी में कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक। क्या दोस्तों हम एक ही कोशिका से मिलकर बने हुए हैं क्या? नहीं सर, हम बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। तो दोस्तों ऐसा जीव जो एक कोशिकीय है, यानी केवल एक कोशिका का बना हुआ है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वो कोशिका कौन सी? यूकैरियोटिक है। तो ऐसे जीव को हम लोग रखेंगे प्रोटिस्टा किंगडम यानी प्रोटिस्टा जगत में। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग प्रोटिस्टा किंगडम में कौन से जीवों को रखोगे तो आप लोग बोलोगे ऐसे जीवों को रखेंगे जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती हो और जो यूनिसेल्युलर हो, यानी एक कोशिकीय जीव हो, केवल एक कोशिका के बने हुए। ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई। रवि वर्मा जी रियली सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ जीव ऐसे भी तो होंगे ना जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, जैसे हमारे में यूकैरियोटिक पाई जाती है, और ऐसे भी तो होंगे ना जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी कोशिका पाई जाती है। तो दोस्तों ऐसे जीव जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका होती है और बहुत सारी होती है, ऐसे जीव को कौन से जगत में रखोगे? तो यहां पर भी आप लोगों के अलग अलग क्या है केसेस बनते हैं। दोस्तों ऐसे आप लोगों के जीव
जिनमें यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है, बहुत सारी पाई जाती है, और उनकी कोशिकाओं में सेल वॉल कोशिका भित्ति भी होती है। जैसे सेल वॉल किसको बोलते हो? अगर कोशिका के चारों ओर एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं सेल वॉल कोशिका भित्ति, ठीक है। और इसके अंदर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो एक केस तो ये बन जाएगा सेल वॉल हो, एक सेल वॉल ना हो। तो ऐसे जीव, ध्यान से समझिएगा, ऐसे जीव जिनमें यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है, बहुत सारी पाई जाती है, लेकिन उनकी कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं होती, तो ऐसे जीव को हम लोग कौन से किंगडम में रखेंगे? एनिमल किंगडम में रखेंगे। हिंदी में आप लोग बोलेंगे जंतु जगत में रखेंगे। समझ में आ गया? जंतु जगत में कौन से जीवों को रखा गया? बताओ बताओ, मनोज मरंडी जी बताइए, ठीक है। अब दोस्तों, ऐसे जीव जिनमें यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है, बहुत सारी पाई जाती है, उनकी कोशिका में सेल वॉल कोशिका भित्ति भी होती है, उसको कौन से जगत में रखोगे? दोस्तों यहां पर भी दो ऑप्शन होते हैं। क्या वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, अपना भोजन खुद बना सकते हैं? तो अगर ऐसा कर सकते हैं तो उसको मैं प्लांट किंगडम पादप जगत में रखूंगा। अगर वो ऐसे नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो उसको फंजाई किंगडम यानी कवक जगत में रखूंगा, ठीक है। तो दोस्तों प्लांटे किंगडम में उसको रखूंगा जो फोटोट्रॉपिक होते हैं, जो स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन बना सकते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और फंजाई किंगडम में मैं किसको रखूंगा? ऐसे आप लोगों के जीव जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, यूकेरियोटिक कोशिका होती है, बहुत सारी कोशिका होती है, लेकिन जो अपना भोजन नहीं बना सकते, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, उसको फंजाई किंगडम में रखूंगा। क्लियर है क्या? ठीक है। आप क्या समझ में आ गया? पांचों समझ में आ गया? कौन से जीवों को कौन से जगत में रखेंगे? ठीक है, आ जाओ। तो मैं आप लोगों को बताता हूं एक एक करके सारी चीजें। आप ही बताएंगे मुझे मोनेरा किंगडम के बारे में। जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे प्लीज। यहां पर आप लोग देखो, सेल का ऑर्गेनाइजेशन बताओ। मतलब मोनेरा किंगडम के अंदर जो जीव पाए जाएंगे उसके अंदर कौन सी कोशिका पाई जाएगी? बताओ, अरे बताओ जल्दी से। प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक? आपको पता है मोनेरा किंगडम के अंदर उन जीवों को रखते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो इसमें किस पाई जाने वाली कोशिका का प्रकार क्या होगा? प्रोकैरियोटिक। जरा मुझे बताइए इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। ये केवल इनमें एक कोशिका पाई जाती है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं? जल्दी से मुझे बताइए, अरे जल्दी से मुझे बताइए। तो आपको मैंने बताया जितने भी जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है वो यूनिसेलुलर ही होते हैं, वो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो मोनेरा किंगडम के अंदर जो जीव पाए जाते हैं उनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। मोनेरा किंगडम के अंदर हम उन जीवों को रखते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। ठीक है, तीसरी चीज मुझे बताइए कि क्या इनमें सेल वॉल मिलेगी? बिल्कुल दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या पाई जाती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और किसकी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। अब मैंने आपको सेल में बता दिया था। दोस्तों इनका मोड बताइए न्यूट्रिशन का। मतलब इसके अंदर जो जीव आएंगे, मोनेरा जगत के अंदर जो जीव आएंगे, वो अपना भोजन कैसे बनाएंगे? क्या वो खुद बना लेंगे? क्या फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्या वो, या किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं? तो आप लोग बोलोगे यहां पर जो जीव पाए जाते हैं इस जगत के अंदर, कुछ आप लोग मैक्सिमम तो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, विषमपोषी होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कोशिका वाले चैप्टर में, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, है ना। तो उसको भी आप लोग कहां पर रखोगे? इसी जगत में तो रखोगे, बैक्टीरिया है वो। तो आप लोग बोलेंगे इस जगत के अंदर आने वाले जीव हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है, सर इसके एग्जाम्पल बताइए। तो दोस्तों मोनेरा जगत के अंदर कौन से जीव को रखोगे? कोई भी जितने भी बैक्टीरिया होंगे ना, इसके एग्जांपल्स में बात रहा हूं। इसके एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स मोनेरा किंगडम के अंदर, तो आप लिख देना ऑल बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया। और बताओ सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे। दोस्तों ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी इसी में आएगा क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरिया ही है। समझ में आ गया? आ जाओ दोस्तों। और बताएंगे मोनेरा किंगडम के और एग्जांपल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसे साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ये भी मोनेरा जगत के अंदर आएगा, है ना। और दोस्तों और दोस्तों मैं बता दूं, जैसे जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो आप लोगों के फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उसके मैं आप लोगों को कुछ और एग्जांपल बताता हूं। एक तो एनाबेना, ये एग्जांपल ध्यान रखिएगा। एक है आप लोगों का नॉस्टॉक। दोनों एक प्रकार के बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। चले आगे, आ जाओ। मोनेरा जगत के कुछ और एग्जाम्पल बताते हैं।
लैक्टोबैसिलस, दोस्तों ये भी एक बैक्टीरिया है, और दोस्तों इसको गुड बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो जैसे क्योंकि आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, या आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, इसके लिए इसको गुड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। दोस्तों जितने भी बैक्टीरिया, जैसे मैं बता दूं राइजोबियम, ये भी क्या है, बैक्टीरिया है। तो जितने भी बैक्टीरिया सारे मोनेरा जगत के अंदर ही आएंगे। दोस्तों इस बैक्टीरिया की विशेषता क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। अब आप लोग बोलेंगे सर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। सर आप मेरे क्वेश्चन को लास्ट में बता देना प्लीज। अरे कर देंगे कैलाश जी, टेंशन मत लो। केमिस्ट्री पूरा हो गया क्या, कहाँ हो गया, रोज क्लास होती है शाम को 4 बजे, अभी तो बहुत सारा है। देखो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, जो प्लांट होते हैं ना, इनके लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है। क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों प्लांट जो होते हैं ना, वो नाइट्रोजन को सीधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो एक्चुअली में क्या होते हैं, हमारे इस एटमॉस्फेयर में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को किसी और कंपाउंड में बदल देते हैं, जिससे जब प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो इसी को ही बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये अच्छा कार्य कर रहा है ना ये, तो राइबोजोबियम भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट किंगडम, नेक्स्ट जगत की बात करते हैं, जिसका नाम है प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम, और हिंदी में आप लोग इसे बोलेंगे प्रोटिस्टा जगत, ठीक है। चलिए दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर हम लोग कौन से जीवों को रखोगे, उन जीवों में कोशिका का प्रकार कौन सा है, प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक, बताओ यार दोस्तों, भूल गए क्या, यूकैरियोटिक, बताओ यूकैरियोटिक। दोस्तों इसके अंदर जो जीव पाए जाएंगे वो यूनिसेलर होंगे, मल्टीसेलर, बताओ यार, बताया था मैंने सर यूनिसेलर, एक कोशिकीय जीव। बताता नहीं बताता, भूल जाते हो आप यार। तीसरी बात मुझे बताइए, क्या इनमें सेल वॉल कोशिका भित्ति मिलती है क्या। बिल्कुल दोस्तों इनमें आप लोगों का कोशिका भित्ति मिलेगी, कुछ में आप लोगों की कोशिका भित्ति प्रेजेंट होगी, ठीक है। दोस्तों मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताइए, इन जीव के अंदर जो आप इस जगत के अंदर जो जीव आते हैं ना दोस्तों, वो आप लोगों के क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं। कुछ कुछ आप लोगों के जीव होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, बाकी मैक्सिमम आप लोगों के हेट्रोट्रॉफिक ही होंगे, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स बताएंगे। दोस्तों अमीबा बहुत फेमस एग्जांपल है, कई बार पूछा जाता है अमीबा को कौन से जगत में रखोगे। तो दोस्तों अमीबा एक कोशिका का बना होता है, इसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो आप लोग मुझे खुद बताएंगे कौन से जगत में रखेंगे इसको, प्रोटिस्टा किंगडम में हम लोग रखेंगे। दोस्तों अमीबा ये एक ऐसा सूक्ष्म जीव है, ऐसा जीव है, ये देख रहे हो अमीबा दोस्तों, इसमें देख पा रहे हो कुछ निकला हुआ है, ये निकला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं सूडोपॉड। दोस्तों सूडो का मतलब होता है झूठा, पॉड का मतलब होता है पैर। इसको झूठा क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी शेप बार बार क्या होती है, बदलती रहती है। तो अगर इनकी शेप बदलेगी तो इस पूरे जीव की शेप बदलेगी। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए, चार आप लोगों को ऑप्शन दे दे कि ऐसा कौन सा जीव है जो अपना शेप, अपना आकार बदल सकता है, तो आप लोग बोलेंगे अमीबा, यह अपना आकार बदल सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, यह है अपना आकार बदल सकता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, पैरामीशियम। दोस्तों पैरामीशियम भी एक सूक्ष्म जीव है। इसको देख के आपको किसका जैसा लग रहा है, बताओ किसका जैसा लग रहा है, ये चप्पल जैसी आकृति का लग रहा है क्या। तो आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा कौन सा जीव है जिसकी आकृति स्लीपर की जैसी होती है, चप्पल की जैसी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, पैरामीशियम। और अगर आप लोगों से पूछा जाए पैरामीशियम को कौन से जगत में रखा जाएगा, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, किस में रखोगे, तो पैरामीशियम जो जीव होता है वो एक कोशिका का बना होता है, यूनिसेलुलर होता है। इसमें जो कोशिका पाई जाती है वो यूकैरियोटिक सेल होती है। और ऐसे सभी जीव जो यूनिसेलुलर होते हैं, जिनमें कोशिका यूकैरियोटिक पाई जाती है, उन सभी को हम लोग प्रोटिस्टा जगत में रखते हैं। तो ये भी प्रोटिस्टा जगत का एग्जाम्पल हो जाएगा। दोस्तों इसमें एक फेमस चीज बताऊं मैं आपको, जैसे हम तो चलने फिरने के लिए हाथ पैर का इस्तेमाल करते हैं, बेचारा ये तो एक कोशिका का ही बना हुआ है, तो अंग तो होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर अंग बनाती है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए ये मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, तो इसकी बॉडी पर आप लोग देख रहे हो धागे जैसे स्ट्रक्चर है, इसे आप लोग बोलते हैं सीलिया। तो इस सीलिया का इस्तेमाल करता है वो मूवमेंट में, यानी चलने फिरने में। चलिए आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल की, प्लाज्मोडियम। दोस्तों ये प्लाज्मोडियम वो ही सूक्ष्म जीव है जिसकी वजह से आप लोगों को मलेरिया होता है। जब प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में आ जाएगा ना,
तब आप लोगों को बीमार कर देता है, और जिस बीमारी का नाम क्या है, मलेरिया। दोस्तों और बता दूं, युगलैना ये भी एक सूक्ष्म जीव है। अगर आप लोगों से पूछा जाए इसको कौन से जगत में रखेंगे, इसको भी हम लोग प्रोटिस्टा जगत में रखेंगे। क्लियर है क्या? चले आगे। सर मैं कोर्स परचेज करूँ, क्लास ले रहा हूं, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा ना? सब मिल जाएगा, जो आपकी क्लास मिस हो गई रोज सारी रिकॉर्डेड क्लास आपको सब मिलेगी आपको। चलो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फंजाई किंगडम यानी कवक जगत की। बताओ कवक जगत में किसको रखेंगे? सर उन जीवों को रखेंगे जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन दिक्कत यह है सर, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। ठीक है, तो बताइए, देखो मैं बताऊं, प्लांट किंगडम और फंजाई किंगडम के जीवों में छोटा सा डिफरेंस है, या मैं बोलूं प्लांट्स में और फंगस में छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सारी चीजें सेम है। प्लांट में भी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, फंगस में भी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, वो भी मल्टी सेलर होता है, ये भी मल्टी सेलर, उनमें भी सेल वॉल होती है, इनमें भी सेल वॉल। छोटा सा डिफरेंस ये है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। बाकी सब चीज क्या है, सेम है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? विपिन कुमार जी बोल रहे हैं सर ग्रुप डी की साइंस ऊपर से चली गई थी, तो इसलिए गई थी ना, ध्यान नहीं दिया था आपने। अभी इधर पढ़ा रहा हूं, एक ही कमेंट करते जा रहे हो, तो पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा। आ जाओ। तो इनकी बॉडी का सेल का टाइप बताओ कौन सा होगा? यूकैरियोटिक। दोस्तों बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बताओ सर, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। एक फंगस ऐसा है ना, फंजाई किंगडम के अंदर जितने भी जीव होंगे उसको फंगस कवक ही तो बोलेंगे, सारे के सारे मल्टी सेलर होते हैं। बट एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, यीस्ट, जिसे आप लोग हिंदी में खमीर भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा कवक है जो यूनिसेल्युलर है। ठीक है ना? बाकी सारे के सारे मल्टी सेलर होते हैं। दोस्तों सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बिल्कुल प्रेजेंट होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में बताया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताइए, तो क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है या नहीं कर सकते? तो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, विषम पुष्टि, किसी दूसरे पे क्या रहते हैं? डिपेंडेंट रहता है। हाँ, मशरूम को भी आप लोग इसी में रखोगे आप लोग, है ना? आ जाइए, इसके एग्जांपल्स हम लोग बात करते हैं, है ना? अब देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, विषम पोषी होते हैं, यानी किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब दोस्तों दूसरे पे डिपेंडेंट आप लोग अलग अलग प्रकार से रह सकते हो। कुछ फंगस होते हैं जो दूसरे की बॉडी में जाकर उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको बोलते हैं पैरासाइट, परजीवी। तो कुछ आप लोग पैरासाइट में क्या होता है, जो जीव होता है, जो फंगस होता है ना, किसी दूसरी लिविंग बॉडी में जाके क्या करता है, उनसे न्यूट्रिशन लेता है। दोस्तों सेप्रोफाइट आप लोग किसको बोलोगे? ऐसे आप लोग कवक को बोलोगे जो किसी डेड चीज को अपना भोजन बना रहा है। जैसे मान लो कोई जानवर मरा हुआ है, उसको अपना भोजन बना रहा है, या प्लांट का कोई पार्ट टूट के गिर गया, उसको अपना भोजन बना रहा है, तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइट बोलेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है सर इसके एग्जांपल बताओ। फंजाई किंगडम, कवक जगत के अंदर हम लोग जिन जीवों के कुछ एग्जांपल बताइए। दोस्तों ब्रेड मोल्ड बहुत फेमस एग्जांपल है। सर ब्रेड मोल्ड क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, ब्रेड को जब बहुत आप लोग खुले में रख दोगे तो आप लोग देखोगे इसके ऊपर ऐसे ये स्पॉट से पड़ जाते हैं ना, ग्रे से कलर के, तो उस पर कुछ फंगस ग्रो कर जाते हैं, इसी फंगस को बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। और बताओ दोस्तों पेनिसिलियम, ये भी एक फंगस का एग्जाम्पल है, और इस पेनिसिलियम से क्या बनती है? दवाई भी बनती है, एंटीबायोटिक भी बनती है। दोस्तों एस्परजिलस आप लोगों का क्या है? ये भी एक फंगस का एग्जाम्पल है, कवक का उदाहरण है। दोस्तों एक है मशरूम, जिसे एगेरिकस के नाम से भी जानते हैं, ना? तो ये सारे के सारे आप लोगों के क्या हैं? इस किंगडम के एग्जाम्पल है। सर प्लीज रिप्लाई में प्रिंट वाला पीडीएफ फाइल सेंड कर दीजिए। अरे यार, तुम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसे बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन पूछते हो। प्रिंट वाला, अरे पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन है ना, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, फोन में हो जाएगी आपके। प्रिंट करवाना है तो दुकान में जाके निकलवा लो, वरना फोन में रख लो। पता नहीं क्या इतने बच्चों जैसे क्वेश्चन पूछते हो। तुमको पीडीएफ डाउनलोड कैसे करते हैं ये भी बताया जाए अब, ठीक है? अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, मुझे बताओ प्लांटाई किंगडम, पादप जगत में किसको रखोगे? आपको सारी चीजें बताया, सारी चीजें सेम है, बस डिफरेंस क्या है? ये ऑटोट्रॉफिक होता है। ठीक है सर, इसके एग्जांपल क्यों नहीं बता रहे? ऐसे थोड़ी बताएंगे, प्लांट किंगडम पूरा अलग से पढ़ना पड़ेगा, एक क्लास लगेगी पूरी। कल मैं आप लोगों को प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगा। सर एनिमलिया किंगडम में आप लोगों ने बस ये क्यों बताया? इसको ज्यादा, अरे इसको पूरा अलग से पढ़ना पड़ेगा। देखो समझो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं।
आपके पास में 5 किंगडम है। मोनेरा किंगडम मैंने बता दिया, सारे एग्जांपल। प्रोटिस्टा किंगडम मैंने बता दिया, फंजाई किंगडम मैंने बता दिया। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बहुत अंदर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सर डिटेल में कैसे पढ़ते हैं बताओ दोस्तों। एक्चुअली में जो किंगडम होता है ना, जगत, इसको आगे हम लोग और बांटते हैं अलग अलग ग्रुप में, फिर और बांटते हैं। तो ये दोनों आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। तो कल की क्लास में होगा प्लांट किंगडम, फिर पढ़ाऊंगा मैं एनिमल किंगडम, ठीक है। बाकी ये तीनों मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब आ जाओ आगे हम लोग कुछ बात करते हैं। तो दोस्तों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूं। 5 किंगडम मैंने बताया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया, या इसको प्लांट किंगडम और इसको एनिमल किंगडम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप लोग मुझे बताएंगे, अब आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। मोनेरा किंगडम के अंदर जो कोशिका पाई जाती है कौन सी होती है, जल्दी से बताओ। प्रोकैरियोटिक होती है ना यार, भूल गए क्या। कोशिका जो पाई जाती है वो यूनिसेलर होता है, मल्टीसेलर यूनिसेलर होता है। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर सर जितने भी जीव पाए जाते हैं वो यूनिसेलर होते हैं, और जो कोशिका पाई जाती है वो यूकैरियोटिक होती है, यूनिसेलर यूकैरियोटिक। फंजाई में मल्टीसेलर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलर यूकैरियोटिक। क्लियर है, ठीक है। न्यूट्रिशन बताओ मोनेरा किंगडम वाले, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी, सारा मैंने बता दिया। एक जगह आप लोग देख लेना, ये सारे जो मैंने आप लोगों को एक क्या बता दिया, एक शॉर्ट बता दिया, जिससे आप लोगों के लिए रिवाइज करने में इजी हो, है ना। समझ गए बात को? अरे समझे या नहीं समझे? आ जाओ। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे आप लोग मुझे बताइए, पृथ्वी पे यार इतने सारे जीव हैं, इतने प्रकार के जीव हैं। जैसे मानव भी जीव का एक प्रकार है, लेकिन दोस्तों मानव भी बहुत सारे हैं। विकास, रमेश, सुरेश, है ना, नमन, भरत, इतने सारे हैं। तो सबके आप लोग अलग अलग से, अब जैसे मान लो मछलियां, कितनी सारी मछलियां होगी पता नहीं, अरबों में होगी मछलियां, इंसान भी अरबों में होंगे। तो सबका क्या अलग से नाम याद रख सकते हो कि एक तो इतने प्रकार के जीव, और दोस्तों एक जीव की बात करें वो भी संख्या में इतने सारे, तो सबके नाम आप लोग याद रख सकते हो क्या? बताओ, अरे बताओ, नहीं रख सकते ना। तो दोस्तों एक जीव का एक नाम देना पड़ेगा ना। तो इसके लिए एक तरीका बताया। किसने बताया? कार्ल लिनियस साहब ने बताया। कार्ल लिनियस साहब ने क्या बोला, यार कोई जीव है ना उसका एक नाम दे दो। जैसे ह्यूमंस का नाम दे दिया उन्होंने, होमोसेपियंस। टाइगर का कुछ नाम दे दिया। अब जितने भी टाइगर हो, चाहे वो महाराष्ट्र में पाए जाए हो, चाहे बंगाल में, चाहे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पर भी पाए जाए, सारे टाइगर का एक ही नाम होगा, ठीक है। तो एक्चुअली में साइंटिफिक नेम बताए गए हर जीव के, किसके द्वारा? वो ही कार्ल लिनियस के द्वारा, ठीक है, कार्ल लिनियस के द्वारा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इन्होंने किसी जीव का नाम कैसे बताया? देखो 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 देखो, मेरी बात समझो आप लोग, प्लीज ध्यान से समझो। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप जीवों को किस में बांटते हो? किंगडम में। किसी को मोनेरा में रखोगे, किसी को प्रोटिस्टा में रखोगे। चलो आपने क्या रख दिया, किसी जीव को किसी किंगडम में रख दिया, ठीक है, किसी किंगडम यानी किसी जगत में आप लोगों ने रख दिया। प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो। जैसे आप लोग मुझे बताओ, एनिमल किंगडम के अंदर किसको रखोगे? मुझे कहां पर रखोगे आप लोग? सर आप बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हो, आप में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, आप फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो सर मैं आपको एनिमल किंगडम के अंदर रखूंगा, ह्यूमंस को, मानव को, ठीक है। दोस्तों कैट को भी इसमें रखूंगा। दोस्तों जो चींटी होती है ना, वो भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, उनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, वो भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, तो चींटी को भी यहां पर रखोगे। दोस्तों जो कबूतर होता है वो, उसमें भी बहुत सारी कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक पाई जाती है, वो भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, है ना, तो कबूतर को भी आप लोग इधर रखोगे। तो आप लोग देख रहे हो एनिमल किंगडम के अंदर बहुत सारे जीव आ गए, कबूतर भी आ गया, बिल्ली भी आ गया, चींटी भी आ गया। लेकिन क्या कबूतर और चींटी में क्या डिफरेंस नहीं है? क्या डिफरेंस है ना। तो एक्चुअली में किंगडम को भी आगे हम लोग अलग अलग ग्रुप में बांटते हो, जिसको आप लोग बोलते हो फाइलम यानी संघ। समझ में आ गई क्या बात को? जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, ऐसे एनिमल्स जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं उसको ऑर्थ्रोपोडा संघ में रखते हो, ऑर्थ्रोपोडा संघ में रखते हो।
जैसे चींटी के पैर जुड़े हुए होते हैं, आप देखना कॉकरोच के जुड़े होते हैं, लेकिन क्या चींटी कॉकरोच इनमें डिफरेंस नहीं है क्या, है ना। तो एक्चुअली में फाइलम को आगे हम लोग और बांटते हैं अलग अलग ग्रुप में, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लास यानी वर्ग, है ना। फिर क्लास को आप लोग किंगडम, फाइलम, क्लास, है ना। फिर आता है आपका ऑर्डर, फिर आता है आप लोगों का फैमिली, फिर आता है आप लोगों का जीनस, फिर आता है आप लोगों का स्पीसीज, है ना। ऑर्डर को बोलते हैं हम लोग गण, फैमिली को बोलते हैं कुल, जीनस को बोलते हैं वंश, स्पीशीज को बोलते हैं जाति। तो एक्चुअली में प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान समझिएगा, एनिमल किंगडम के अंदर बहुत सारे जीव आते हैं, लेकिन उनमें भी अलग अलग बहुत डिफरेंस होता है, तो इसलिए हम लोग उनको और आगे आगे बांटते जाते हैं। तो कार्ल लिनेस साहब ने बताया हर जीव का एक वैज्ञानिक नाम रखेंगे, वो वैज्ञानिक नाम जो बनेगा ना वो किनसे मिलके बना होगा, जीनस और स्पीसीज से, है ना, है ना। मेरी बात समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इन्होंने क्या बोला कि जैसे टाइगर है, कॉमन नेम क्या है टाइगर, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। अब जितने भी टाइगर होंगे ना उन सबका नाम यही होगा, पैंथेरा टिग्रिस। तो ये जो दो वर्ड से मिलके बना है ना साइंटिफिक नेम, तो जो पहला वाला वर्ड होगा वो होगा उनका जीनस यानी वंश, और दूसरा जो वर्ड होगा वो होगा उनकी स्पीसीज यानी उनकी जाति। तो आप लोगों को कुछ जीव है जिनके साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या। तो किसी भी एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, किसी भी जीव का जब वैज्ञानिक नाम लिखते हैं सबसे पहले क्या आता है, उसके जीनस वंश का नाम, उसके बाद में क्या आता है, उसकी स्पीसीज यानी उसकी जाति का नाम। तो आइए मैं आप लोगों को ट्रिक से बताऊंगा। जैसे ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस, तो यहां पर देखो मैंने अलग अलग शेप बना दी, तो इससे आप लोग को याद रखा, हाँ ह्यूमन शेप, तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस, है ना। तो ऐसे मैं आप लोगों को तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि तस्वीर छापना बहुत आसान होता है दिमाग में, है ना, जिससे आप लोगों को इजीली याद हो जाए, है ना। आपके लिए काफी मेहनत करके लेके आई है। चले तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बंदर के साइंटिफिक नेम की। दोस्तों बंदर का साइंटिफिक नेम होता है सर्कोपेटिसीडाई। अब आप लोग बोलोगे सर मैं कैसे याद रखूं, आ जाओ दोस्तों। ये फोटो आप देख रहे हो, इसके बंदर के सिर पे क्या हो रहा है, डाई हो रहा है, तो मैं लिख दिया मैंने बंदर के सर को डाई किया। अब देखो इसमें आ रहा है सर को डाई, है ना, तो आप लोग के ऑप्शन में देखो सर को डाई आ रहा है ना, तो आप लोग समझ जाएंगे हाँ यार बंदर के साइंटिफिक नेम में कुछ सर को डाई आएगा। मैंने बताया था मैंने बंदर को सर पे डाई किया, ठीक है, ठीक है। दोस्तों गाय का साइंटिफिक नेम है बॉस इंडिकस। तो देखो हम लोगों ने क्या करा है, गाय को बॉस बना दिया, तो याद रख लो गाय इंडिया की बॉस है ना, इंडिया की बॉस, तो इसमें कुछ इंडी करके भी आएगा, बॉस करके भी आएगा ना, ऐसे थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हो। चलिए आगे, नेक्स्ट है टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस। अब कैसे याद रहेगा, तो यहां पर इस इमेज को ध्यान में रखोगे, ये जो टाइगर है ना क्या खा रहा है, घास खा रहा है, तो टाइगर इज ईटिंग ग्रास, तो टाइगर में कुछ ग्रास करके आएगा, देखो ग्रास करके आ रहा है ना, ग्रास करके, क्लियर है क्या। चले आगे, जैसे लॉयन का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो, तो देखो लॉयन के पास मान लो कोई छल्ला है जिसपे लियो लिखा हुआ है, तो देखो लॉयन ने लियो का नाम लिया, लियो का नाम लिया, लियो, देखो इसमें लियो आ रहा है ना, तो ऐसे आप लोगों को इजी रहेगा। बात करते हैं दोस्तों लेपर्ड तेंदुओं का होता है पैंथेरा पार्डस। सो सर इसको कैसे याद रखूं, तो देखो बहुत सारे आपके पैंथर है, लेपर्ड्स है जो क्या कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, तो लिख लो लेपर्ड्स की परेड, है ना, इसमें देखो परेड करके कुछ आ रहा है, पार्डस परेड, परेड, है ना, ऐसे याद रह जाएगा ना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं बिल्ली। कैट का साइंटिफिक नेम होता है फेलिस कैटस। तो आप लोग देखो कैक्टस है ना, कैक्टस होता है ना, प्लांट होता है जिसमें कांटे कांटे निकले होते हैं, तो उसके निकलो कैट फेल फ्रॉम कैक्टस, जो बिल्ली थी वो गिर गई कैक्टस से, क्लियर है क्या। या सिंपली आप लोग देख लो कि कैक्टस में कैट वर्ड आ रहा है, कैट, तो इससे याद रह जाएगा आप लोगों को। चले आगे दोस्तों, मेंढक का है राना टिग्रिना। तो देखो यहां पर आप लोग का जो मेंढक है ना वो ग्रीन टी खा रहा है, टी चाय की पत्तियों का वो खा रहा है, तो ग्रीन फॉग ईटिंग ग्रीन टी, तो देखो इसमें ईटिंग भी आ रहा है, ग्रीन टी भी आ रहा है, टिग्रिना, टिग्रिना, है ना, ठीक है। चलो दोस्तों, पिकॉक जो आप लोग का मोर होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है पावा क्रिस्टेटस। तो देखो मैंने ये आप लोग के मोर के पास में पाव भाजी लगा दिया, मोर पाव खाता है ना, पाव, मोर में आ जाएगा पाव, क्लियर है क्या। या फिर आप लोग देख लो एक लड़की है जिसके टी शर्ट पे व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया, तो मोर की स्टेटस मोर नहीं जाने से,
तो इसमें स्टेटस करके भी आप लोग ध्यान सकते हो, वो आएगा कुछ। अरे ठीक है क्या, थम्स अप करो। नेक्स्ट है दोस्तों मटर। मटर का होता है पीसम सटाइवम। तो आप लोग देख रहे हो मटर को क्या कर रहे हो, पीस रहे हो। मटर पीसम एंड पीसम एंड पीसम, पीसम है ना, तो देखो पीसम करके कुछ आएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का चावल, जिसका होता है ओराइजा सटाइवा। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखो, धान की ओरी है ना, मतलब एक कटोरी है जिसमें धान है, राइस है, तो देखो ओरी, ओरा करके कुछ आ रहा है ना इसमें। चले दोस्तों, सरसों का है ब्रैसिका कंपेस्ट्रेटस। तो देखो आप लोग क्या करो, सरसों की पेस्ट्री खा रहे हो, पेस्ट्री खाते हो ना, पेटीज पेस्ट्री, तो सरसों की पेस्ट्री खा रहे हो, देखो उसमें पेस्ट्री करके कुछ आ रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों मैंगो। मैंगो का होता है मैंगी फेरा इंडिका। तो इंडिया के आम लोग मैंगो के फेरे लेते हैं, है ना, मैंगो के फेरे ले रहे हो, मैंगो के फेरे ले रहे हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हो। दोस्तों चना का होता है सिसर एरिएटिनम। इसको कैसे याद रखोगे, जैसे आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, ठीक है ना, ये बाबूजी है, दया है। तो दया ने चने खिलाकर ससुर जी से एटीएम छीना, ससुर जी से एटीएम छीन लिया, देखो इसमें एटीएम करके आ रहा है ना, किससे छीना, ससुर से छीना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों गेहूं का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इतना गेहूं हुआ कि ट्रक के ट्रक कम पड़ गए ना, ट्रिटिकम, ट्रक के ट्रक कम पड़ गए, ठीक है। आलू का होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो देखो आलू जो है ना, उसके ऊपर हमने कुछ ट्यूब रख दी, कितनी ट्यूब रख दी, 16 ट्यूब रख दी, तो 16 नम ट्यूब रख दी, नम का मतलब है गीली ट्यूब रख दी, तो सोलेनम ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का ओनियन। ओनियन का होता है एलियम सीपा। तो यहां पर क्या होगा, एल्यूमिनियम बॉक्स में प्याज छिपा दिया आपने, एल्यूमिनियम बॉक्स में छिपा प्याज, ठीक है, ठीक है। केला का होता है मूसा पैराडिसे का। अब आप लोग ये जानते हो, इसको बोलते हैं मिनियन, एक कार्टून कैरेक्टर है। तो मिनियन का बनाना पैराडाइज है ना, बनाना ले गया ऊपर पैराडाइज में, ये तो पैराडाइज करके ध्यान रखना, कुछ बनाना से रिलेटेड है। अमरूद का होता है सीडियम गुआ जावा। देखो इसका नाम में गुआवा आ रहा है ना, नाम में गुआवा आ रहा है। अमरूद को आप लोगों को पता है क्या बोलते हैं, गुआवा बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आप लोगों का पूरा कंप्लीट हुआ। कल हम लोग करेंगे प्लांट किंगडम, पादप जगत, फिर हम लोग करेंगे एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत, ठीक है दोस्तों। बड़ी अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।